फ्रेंड्स, वेलकम टू सानवी ब्लॉग्स। आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा रही हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ अलग बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आलू और परवल की भुजिया बना रही हूँ। आलू और परवल की भुजिया बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है। और देखिए कितने पतले पतले स्लाइस मैंने इसके काट रखे हैं। बिना मसाले और पानी के बनने वाली ये भुजिया बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो कभी भी आपके पास अगर कम समय है तो आप इस भुजिया को ट्राई कर सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए परवल मैंने कितने पतले पतले काट रखे हैं और 2-3 प्याज काट लिए हैं। और बस साफ सफाई करने के बाद मैं जल्दी से अपनी भुजिया को छौंक दूंगी तो 10 मिनट के अंदर ये रेडी भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गोपाल जी हैं, पढ़ा रहे हैं इन दोनों को। अनी तो आराम से पढ़ रही हैं, लेकिन ये बदमाश लड़की, इसको हर टाइम अपनी जिद करनी होती है। और यहाँ पे रानी मैंगो शेक बना रही हैं पापा जी के लिए। फ्रेंड्स, मुझे आम खरीदने की ज्यादा नहीं पड़ती क्योंकि मेरी दीदी का आम का बगीचा है, तो वहां से बहुत सारे आम ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये आम कुछ ज्यादा पक गए थे तो इनका मैंगो शेक बना रही हैं। ये मैंगो शेक मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पके हुए आमों का गूदा निकाल के फिर इन्होंने इसको मिक्सी जार में सारा पलट लेंगी और इसके बाद इसमें चीनी, दूध और पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगी। रोज ही अक्सर बनता रहता है ये मेरे घर में, और आप भी ट्राई कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम आमों में भी बन जाता है और 2 मिनट भी नहीं लगता इसको बनाने में। और इसको फ्रीजर में रखिए और ठंडा करके फिर ठंडा ठंडा इसको पीजिए। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है ये। और अब ये मेरी दाल बन चुकी है और मैंने अब अपनी भुजिया में भी छौंका लगा दिया। इसमें मैंने तेल, जीरा, हरी मिर्च और प्याज डाल के छौंक दिया। और प्याज थोड़ी सी ही अभी हुई होगी, तभी हम लोग अपना परवल भी डाल देंगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही परवल थोड़ा सा 3-4 मिनट भून लेंगे, उसके बाद मैं अपने आलूओं को भी इसमें ऐड कर दूंगी। बस दोनों को चला के ढक दिया और ढकने के बाद फिर से इसको चला देंगे। और यहाँ पे हम अपनी आंच भी थोड़ी सी मीडियम कर लेंगे। तेज आंच पे ये जल जाती है। अब इसमें नमक, हल्दी और जीरा, काली मिर्च का पाउडर डाल के मिला के मैं इसको फिर से ढक दूंगी। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। सुबह के नाश्ते में, बच्चों के लंच में, या फिर कभी भी आपको रास्ते में भी अगर इसको ले जाना हो तो आप इसी तरीके से भुजिया अपनी तैयार कर सकते हैं। इसे आप पूड़ी के साथ, रोटी के साथ या दाल चावल पे भी सर्व कर सकते हैं। तो बस ढकने के बाद मैं अपने दूसरे काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और अकेले तो मेरे बस की है भी नहीं बनानी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी भुजिया बनके तैयार हो चुकी है। अब तो चलिए, अब मैं जल्दी से अपने बर्तन साफ कर लूं। बर्तन का तो रोज का ही है, जितने भी बर्तन मांजो फिर से बेसिन में नजर आने लग जाते हैं। दिन भर में तो 3-4 बार मेरे को बर्तन ही धोने पड़ जाते हैं। मैं रात को भी कितने सारे बर्तन धो के सोऊं, लेकिन सुबह उठूंगी तो 2-4 बर्तन तो झूठे मुझे मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, दाल भी बन चुकी है, भुजिया भी बन चुकी है और अब रह गई है रोटी बनाने की बारी। तो फ्रेंड्स, रोटी, भुजिया, दाल और चावल ये सब बन चुका है। अब मेरा खाना। फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अब मैंने किट्टू को भी अब खाना दे दिया है। ये दूध रोटी के अलावा कुछ नहीं खा सकता। और अब मेरी स्पेशल रेसिपी की बारी आ गई और वो है गुजिया। अचानक से ही इन्होंने कहा कि दीदी आई है, रानी है, तीनों जने मिलके गुजिया बना लो, क्योंकि अकेले तो बन नहीं सकती, इसमें 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसमें मैंने 100 ग्राम घी ले लिया और 300 ग्राम के लगभग में सूजी ले ली। मेरी अभी हीट भी बहुत तेज है और तेज आंच पे ही मैं इसको भून भी रही हूँ। सूजी को भूनने में तो बहुत समय लगता है, कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग ही जाता है इसको भूनने में। अक्सर जो गुजिया होती है वो मैं मोस्टली होली के टाइम ही बनाती हूँ। मैं शायद पहली बार ऐसा है कि जो मैं बिना मौसम के ऐसे बना रही हूँ, क्योंकि कभी कदार क्या होता है कि हल्की फुल्की जो भूख लगती है तो मन करता है कुछ अलग से खाने का, तो उस चीज के लिए ये सब थोड़ा बना के रख दो तो ये आराम से कम मेरे घर में 5-6 दिन तो चल ही जाता है। देखिए मेरी अब सूजी भुन चुकी है, इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना मुझे। और इसी कढ़ाई में मैंने अब खोआ डाल दिया। 1 किलो है ये खोआ। फ्रेंड्स, अगर कभी भी आप गुजिया बनाइए तो उसमें खोआ का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए और सूजी का इस्तेमाल कम कीजिए। फिर देखिए आपकी सूजी कैसी तैयार होती है, सॉरी गुजिया। तो मैं अब खोए को भी थोड़ा देर फ्राई कर लूंगी और फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल खोआ जैसा, मक्खन जैसा हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये मेरा खोआ अब रेडी हो चुका है। देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है, पहले कितना टाइट सा था। गुजिया बनाने में समय तो ज्यादा लगता है, लेकिन जब बनती है तो सब लोग बड़े मजे से खाते हैं और आस पड़ोस में भी हम लोग 2-4 बांट ही देते हैं, मतलब जो घर आता है उसको। तो ये देखिए, ये अभी खोआ गरम है और गरम खोए में ही मैंने अपनी सूजी को ऐड कर दिया। गरम खोए में अगर आप सूजी को ऐड कर देंगे तो ये भी सूजी जो होती है ना, वो भी खोए में मिक्स हो जाती है बिल्कुल। थोड़ा समय लगता है मिलाने में, लेकिन अच्छे से मिलाएंगे तो बिल्कुल ये भी ऐड हो जाएगी उसमें। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये तैयार कर रही हूँ, मेरी दीदी इसका आटा तैयार कर रही हैं। और ये देखिए, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, लोग बबल से खेल रहे हैं ये सब। शानू बबल मांग रही है, लेकिन अनी बबल नहीं दे रही। शानू ने अपना सारा बबल गिरा दिया है और वो अनी से जिद कर रही कि मुझे बबल चाहिए। और ये रानी है, अब ये कह रही है कि मैं फुला रही हूँ, तुम लोग फोड़ो। और ये देखिए मेरी शानू को कितनी खुश होकर फोड़ रही है बबल्स को। सबके आने से घर में कितनी रौनक सी रह जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब सूजी और खोए को गरम गरम ऐड करने के बाद मैंने उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और देखिए मैं अब इसे टच कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे को अभी भी थोड़ा सा गरम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा देर इसको और भी छोड़ दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद देखिए मैंने इसमें किशमिश और नारियल का बुरादा मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो और भी मेवे इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काजू, बादाम। तो फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है और अब मैं इसमें अपनी पिसी हुई चीनी इसको मिला दूंगी, जो कि आधे किलो से थोड़ी सी ज्यादा है और 3 पाव से कम है। आपको जैसा मीठा पसंद हो आप वैसा ऐड कर लीजिए इसमें।
टोटल मिला के मैंने 1 किलो खोआ, 300 ग्राम सूजी और आधा किलो के बराबर में चीनी यूज की है इसमें। और इन सबको मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये कोई मौसम है गुजिया बनाने का, लेकिन क्या करें, फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना, इसलिए हो रही है फरमाइश पूरी। फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से गुजिया जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। 4 लोग कहेंगे कि वाओ क्या गुजिया बनी है। और यहाँ पे देखिए अब ये तैयारी हो चुकी है। मेरी दीदी पूड़ी बेल रही है और रानी भर रही है। मैंने भी साथ साथ भरवाया, लेकिन बहुत अब भर चुके हैं हम लोग, तो फिर मैंने अब अपनी कढ़ाई रख दी है गुजिया को छानने के लिए। जैसे ही थोड़ी सी गुजिया आपकी बन के तैयार हो जाए तो आप इसे छानने लग जाइए, क्योंकि ये सूख जाएंगी तो फिर छानते के समय ये फटने लग जाती हैं। देखिए ये लोहे की कढ़ाई है, मैं ज्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही छानने वाला काम करती हूँ। और देखिए मैंने तेल मेरा गरम हो चुका है, मैंने थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लिया इसको। आप एक बार में 8 से 10 गुजिया डाल सकते हैं। एक बार की गुजिया बनने में कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लगता है। तेज आंच पर डालने के बाद आप इसकी आंच को मध्यम कर दीजिए, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही सुंदर कलर आया है मेरी गुजिया का। तो इस तरीके से मैं सारी अपनी गुजिया को छान के निकाल लूंगी। और ये देखिए ये मेरी गुजिया बनके तैयार हो चुकी हैं और जो आटा बचा हुआ था उसकी मैंने पूड़ियां सेक दी। वैसे मैं इसका नमकीन भी बना लेती हूँ, थोड़ी सी मिर्च डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के और अजवाइन मंगरई, लेकिन सबने कहा कि पूड़ी छान दो, शॉर्टकट में जल्दी निपट जाएगा। तो ये देखिए ये पूड़ियाँ रेडी हैं और यहाँ पे ये गुजिया रेडी है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स ये बंदर का स्टाइल मारने का तरीका, कितने आराम से पेड़ पे बैठा हुआ है ये, और ये मुझे देख रहा है और मैं इसको देख रही हूँ। वीडियो तो बना रही हूँ लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि ये कूद के आ ना जाए मेरे पास। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोग कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स मुझे इसी प्रकार मोटिवेट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।